हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज सिनोनियम से डे 5 है और आज हम 5वीं लिस्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें और अच्छे नए वर्ड आए हुए हैं तो आप डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा समय आपका ना बर्बाद करते हुए। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वर्ड है हिनी। हिनी माने क्या होता है? हिंदी को हिनी उससे बना है, घोड़े के उससे, हिनाट से, ऐसे करके नहीं हिनाट से होती है, उसे हिनी बोलते हैं। WHINNY हिनी। हिनी माने क्या होता है? हिनाट होना। ठीक है, अब इसका देखना क्या है, हमें सिनोनिम्स देखना है। तो लेजी है नहीं, स्टॉप माने रुकना, काल माने शांत, लाउड माने आवाज़ होती है। लाउड माने क्या होती है? लाउड माने आवाज़ होती है। तो हिनी का सिनोनिम्स क्या हुआ? लाउड हुआ। हिनी का सिनोनिम्स क्या हुआ? लाउड हुआ। हिनी का सिनोनिम्स क्या हुआ? लाउड हुआ। फर्स्ट ऑप्शन का डी है। ये डी है, डी। नेक्स्ट वर्ड पे चले अपना। देखो फर्स्ट वर्ड हो गया पेरेनियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। ये एसएससी का बहुत फेवरेट वर्ड है ये पेरेनियल, PERENIAL। पेरेनियल माने होता है किसे? शाश्वत होना। पेरेनियल माने होता है एंडलेस होना, बिल्कुल आखिरी तक चलना होता है। जैसे कि पेरेनियल माने होता है ये कहो कुछ नदियाँ होती हैं जो कितने साल तक चलती रहती, तो ये पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर, जो नदी है उसको ये कहेंगे पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर। मतलब ये पानी का ऐसा सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पेरेनियल माने होता है जो हमेशा शाश्वत रहे। ठीक है, तो इसका हमें सिनोनिम्स क्या देखना है? सिनोनिम्स देखना है। डेंजरस, खतरनाक, ये नहीं हो सकता। ड्राई माने सूखा, ये भी नहीं हो सकता। लास्टिंग लिखो, लास्टिंग इसका सिनोनिम्स है। दूसरे का बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तो लास्टिंग माने होता है जो अंत तक रहना हो, और अंत तक जो रहेगा उसे क्या बोलते हैं? लास्टिंग बोलते हैं। जो अंत तक रहेगा उसको क्या बोलते हैं? लास्टिंग बोलते हैं। तो पेरेनियल का सिनोनियम क्या हुआ? लास्टिंग हुआ। पेरेनियल का सिनोनियम क्या हुआ? लास्टिंग हुआ। फेरिशेबल माने फेरिशेबल, हाँ शायद ये फेरिशेबल उसका होता है उपचारात्मक, मतलब कुछ चीज़ बीमारी से संबंधित होती है। डी ऑप्शन का बीमारी से संबंधित होना होता है। फेरिशेबल याद नहीं हो रहा, हाँ शायद उपचारात्मक है। इसको कंसीडर मत करना, ना लिखना नहीं इसको, या जो मैं बता दूँ फेरिशेबल माने क्या होता है। ठीक है, इसको या फिर अपने यूट्यूब पर उस पर चेक कर लेना फेरिशेबल माने क्या होता है। ये सारे ही वर्ड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं। फालतू परेशान मत होना, सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। सब पे प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ, कोई भी ऐसा कॉन्टेंट नहीं लेके आया था जो नया अपने मन से बनाया हो। सारे प्रीवियस ईयर है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। और एसएससी की ये टेंडेंसी है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन 80 टाइम तक पूछता है। 80 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है, 80 to 85 टाइम तक। एमिनेंट माने क्या होता है भाई साहब? एमिनेंट माने होता है फेमस। ये अच्छा वर्ड है एमिनेंट। देखो सब मस्त वर्ड है, सारे बिल्कुल तुम्हारे लायक ही सारे वर्ड है। एमिनेंट माने क्या होता है? फेमस होना है। EMINENT। एमिनेंट माने क्या होता है? फेमस होता है। EMINENT। एमिनेंट माने होता है कि फेमस होना होता है। फेमस तो उसका फर्स्ट ऑप्शन ही पहले सही है। थर्ड का ए, एमिनेंट माने फेमस होना होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ब्लैंड माने होता है थोथरा। ब्लैंड माने क्या होता है? थोथरा। BLAND, ब्लैंड माने होता है थोथरा। BLAND, ब्लैंड माने होता है थोथरा होता है। इनसिग्निफिकेंट, देखो सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण होता है। इनसिग्निफिकेंट माने जो महत्वपूर्ण नहीं है। इनसिग्निफिकेंट माने क्या? जो महत्वपूर्ण नहीं है। टिपिकल माने नॉर्मल सा। टिपिकल माने नॉर्मल सा होता है। टिपिकल माने क्या होता है? नॉर्मल सा होता है। तो थर्ड का क्या ऑप्शन है? थर्ड का ए, एमिनेंट माने फेमस होना होता है। कॉन्सीटेड माने क्या होता है? घमंडी। कॉन्सीटेड, घमंडी, अच्छा है वर्ड है। कॉन्सीटेड माने क्या होता है? घमंडी होता है, तो घमंडी होना होता है। ये भी नेगेटिव सेंस का वर्ड है। CONCEITED, कॉन्सीटेड माने घमंडी होता है। फैक्चुअल माने होता है बिल्कुल सही। FACTUAL, फैक्चुअल माने क्या होता है? बिल्कुल सही होता है। सर्कुलर माने घुमावदार होता है। सर्कुलर माने क्या होता है? घुमावदार होता है। शाई माने क्या होता है? शर्मीला होता है। शाई माने क्या होता है? शर्मीला। SHY, शाई माने क्या होता है? शर्मीला होता है। शाई माने क्या होता है? शर्मिला। प्राउड माने घमंडी होता है। प्राउड माने घमंडी होता है। CONCEITED, कॉन्सीटेड माने घमंडी। CONCEITED, कॉन्सीटेड माने घमंडी होता है। प्राउड माने भी क्या होता है? घमंडी होता है। ये जस्ट इसका सिनोनिम्स ही है। देखो प्राउड माने गर्व भी होता है, लेकिन गर्व कहीं ना कहीं एज घमंडी के रूप में कंसीडर कर ही जाता है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। फोर्थ का डी सही है। नेक्स्ट वर्ड पे चले भाई साहब। विंसम मस्ट, ये जैसे कि आप लोगों विंसम। विन माने जीतना, सम माने किसी को जीतना है। विंसम ये इसका मतलब याद करने का तरीका है। विंसम माने किसी को जीतना होता है, यानी कि विंसम आप अपने चेहरे से किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो तो इसे विंसम बोलते हैं। यानी कि आकर्षित करना होता है। चेहरे पर इस टाइप का ग्लो होता है, नूर होता है, जो आप किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। देखो रिपल्सिव, ये इसका तो जस्ट एंटोनियम। जो रिपल्सिव माने होता है घृणात्मक, जिससे आप घृणा करते हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता। अगली माने क्या होता है? भद्दा होता है। अगली माने क्या होता है? भद्दा होता है।
चार्मिंग देखो ये जस्ट फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चार्मिंग माने अच्छा लगना होता है। जैसे कि तुम्हारे जो वरुण धवन है ये भी बहुत विंसम और चार्मिंग टाइप के लड़के हैं। तो आप जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वर्ड पढ़ रहे हो, आप सभी लोग चार्मिंग टाइप के लड़कों, बहुत अच्छे प्यारे से लड़के हो आप लोग, बहुत विंसम, बहुत आकर्षित करते हो आप भी काफ़ी सारे लोगों को। रेपेलेंट माने होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। रेपल हाँ, रेपेलेंट माने भी ये चार्मिंग के ही सेंस में है, ये भी अच्छा लगने की सेंस में है। रेपेलेंट माने अच्छा लगना, रेपेलेंट माने होता है अच्छे लगने के सेंस में होता है। तो लेकिन इसका फिफ्थ का जो एसएससी ने ऑप्शन दिया, एसएससी ने जो इसका आंसर दिया है वो सी ही ऑप्शन दिया, फिफ्थ का सी दिया है। छठे वर्ड पे चलते हैं भाई साहब। एमोरस माने क्या होता है? कामुक उत्तेजित होता है। जो एमोरस माने तो कामुक उत्तेजित होता है। एमोरस माने क्या होता है? कामुक होता है, उत्तेजित होता है। एमोरस माने क्या होता है? कामुक या उत्तेजित। तो डिटेस्ट माने घृणा होती है। इरोटिक इसका जस्ट सिनोनियम है। इरोटिक इसका जस्ट सिनोनियम है। 6 का बी बिल्कुल सही है। इरोटिक माने क्या होता है? कामुक। इरोटिक माने क्या होता है? कामुक होता है। एमोरस माने भी कामुक होता है, इरोटिक माने भी कामुक होता है। करेक्ट माने सही एप्रिशिएट। देखो यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे आई होना चाहिए था। एप्रिशिएट माने होता है किसी को बढ़ावा देना आगे बढ़ने के लिए। APPRECIAT एप्रिशिएट क्या होता है? किसी को बढ़ावा देना आगे बढ़ने के लिए। एप्रिशिएट माने होता है क्या होता है? किसी को बढ़ावा देना आगे बढ़ने के लिए। सातवां अच्छा वर्ड है निगाड़ माने क्या होता है? कंजूसी। निगाड़ माने क्या होता है? कंजूसी करना। NIGD निगाड़ माने क्या होता है? कंजूसी होता है। काइंड माने दयालु होता है। अनसेल्फिश जो स्वार्थी ना हो। अनसेल्फिश माने जो स्वार्थी ना हो। जो अनसेल्फिश माने जो स्वार्थी ना हो, जैसे कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। माइजर माने कंजूस। स्टिंगी माने कंजूस। जैसे कि आप लोग माइजर और कंजूस दोनों हो, लाइक ही नहीं करते हो, ना वीडियो को ना शेयर करते हो, हो। इसमें कौन सा आपका पैसा चला जाएगा? ये सब निगाड़, माइजर, स्टिंगी तीनों आप लोग हो, और हम अनसेल्फिश है और हम काइंड हैं। ठीक है, ए और बी मेरे लिए है, सी और डी तो आप सभी लोगों के लिए है। निगाड़, अब निगाड़ का क्या? अब यहाँ पे तो दो इसके अब दो इसके सिनोनियम से बनने हैं। निगाड़ के दो सिनोनियम से बनने हैं। तो क्या बनता है इसका? सेवंथ का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। सेवंथ का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। निगाड़ माने क्या होता है? कंजूस होना। निगाड़ माने क्या होता है? कंजूस। और माइजर माने भी कंजूस होता है। स्टिंगी माने भी कंजूस होता है। तो सेवंथ का सी है। अब अपने हम 8th वर्ड पे चलते हैं। 8th वर्ड क्या है? एचेलॉन माने क्या होता है? देखो अच्छा वर्ड है, ये एसएससी ने अभी हाल में ही ड्रॉ करा है, अभी काफ़ी टाइम तक पूछा जाएगा। एचेलॉन माने ये होता है कि किसी चीज़ की टोली होना, मतलब एक ही लोगों की ग्रुप होने। जैसे कि मानो कि जहाँ पे IAS लोगों का जो पूरा ग्रुप है, तो उस पूरे ग्रुप को एचेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचेलॉन बोलते हैं। वहाँ पे सभी बंदे IAS रैंक के हैं, वहाँ सभी बंदे IAS रैंक के, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एचेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचेलॉन बोलते हैं। एरा माने क्या होता है? एक युग होना। इको माने इको फ्रेंडली होना, मतलब जैसे कि जिसमें दोनों लोगों को नुकसान, जिसमें दोनों लोगों को फ़ायदा, उसे इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको। और इको माने होता है क्या होता है? एक आवाज़ गूंजना भी होता है। इको माने क्या होता है? एक इको फ्रेंडली होता है, इसमें दोनों लोगों को फ़ायदा हो रहा हो। इको माने म्यूचुअली, और इको माने क्या होता है? आवाज़ गूंजना होता है। ईयर माने साल होता है। और रैंक, ये 8th का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8th का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8th का डी। एचेलॉन माने क्या होता है? एक ही रैंक के सभी लोग होना। और रैंक माने क्या होता है? ये सॉरी फॉर दिस। और रैंक माने क्या होता है? मतलब रैंक माने एक पदवी टाइप की होती है। एचेलॉन माने भी पदवी होती है, रैंक माने भी पदवी होती है। मतलब सब लोग एक ही जैसे लोग हैं। अब नेक्स्ट वर्ड पे चले अपने नौवे वर्ड पे। ऑब्लिगेटरी। और देखो ऑब्लिगेटरी माने ये होता है कि बाध्य, कि कोई चीज़ की आपको ज़रूरत ही है। जैसे कि मानो अगर आपको जीने के लिए आपको खाना खाने की ज़रूरत है, तो आप जीने के लिए आपको सांस लेने की ज़रूरत है, तो आप सांस लेने के लिए बाध्य हो। जीने के लिए आपको सांस लेने की ज़रूरत है, आप सांस लेने के लिए बाध्य हो। जीने के लिए आपको सांस लेने की ज़रूरत है, आपको सांस लेने के लिए बाध्य हो। जीने के लिए आपको सांस लेने की ज़रूरत है, आप सांस लेने के लिए बाध्य हो। नेसेसरी माने ज़रूरी होती है। वॉलंटरी, देखो अच्छा वर्ड है। वॉलंटरी माने स्वेच्छा से करना होता है। ऑप्शन माने वैकल्पिक। और लिबराइज्ड माने क्या होता है? लिबराइज्ड माने क्या होता है? आज़ाद होना। लिबराइज्ड माने क्या होता है? आज़ाद होना होता है। लिबराइज्ड माने क्या होता है? आज़ाद होना होता है। ऑब्लिगेटरी माने ज़रूरतमंद होता है। ऑब्लिगेटरी माने क्या होता है? ज़रूरतमंद होता है। और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो उसे ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। नेसेसरी माने क्या होता है भाई साहब? ये भी ज़रूरत ही होती है। तो 9th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑफ द बिहाल्फ ऑफ सिनोनियम्स। 10वें वर्ड पे चले सर। कॉन्फ्लैग्रेशन। देखो कॉन्फ्लैग्रेशन माने होता है कोई अग्निकांड।
CONFLAGRATION। कॉन्फ्लैग्रेशन मैंने क्या होता है, कोई अग्निकांड होना होता। कॉन्फ्लैग्रेशन मैंने अग्नि होती है। फायर माने अग्नि होती है। हारमोनी माने एकता होती है। हारमोनी माने क्या होती है, एकता। हारमोनी माने क्या होता है, एकता, मतलब तालमेल बना के चलना होता है हारमोनी से, कि जो आप तालमेल बना के चलते हो अपने दोस्त यारों के साथ। कन्वर्सेशन माने क्या होता है, बातचीत करना होता है। कन्वर्सेशन माने क्या, बातचीत करना होता है। शूटिंग माने जो फिल्म की जो शूटिंग होती है उसे शूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे शूटिंग बोलते हैं। कॉन्फ्लैग्रेशन का जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कॉन्फ्लैग्रेशन का 10वें का आपका ए सही है। ये कॉन्फ्लैग्रेशन अच्छा वर्ड है, एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, खूब। अगर SSC में आपने 3 बार एग्ज़ाम दिया तो आपको एक से 2 बार ये वर्ड आपको जरूर मिल जाएगा। कॉन्फ्लैग्रेशन मैंने क्या होता है, फायर होता है। कॉन्फ्लैग्रेशन का अग्निकांड, और अग्नि को किससे डिनोट करते हैं, फायर से। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड तो कोई नहीं, आज देखो यहाँ पे कुछ 10 वर्ड है सिनोनियम डिस्कस करे थे, तो सारे एग्जाम में